हाँ, तो ज्ञान शून्य भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होता, उसका मतलब है कि भक्ति को हम प्रधानता देते हैं और ज्ञान को प्रधानता नहीं दी जाती। तो श्रीमद् भागवत में बताया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तो उसको अपने आप ही जनेते आंसू, यानी कि उसको अपने आप ही और ऑटोमेटिकली और बहुत जल्दी, आंसू मतलब जैसे ही वो भक्ति करना शुरू करता है उसको ज्ञान अपने आप मिल जाता है और उसको साथ में जो वैराग्य है वो भी अपने आप आ जाता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है मैं ज्ञान से भक्ति करूंगा और दूसरा होता है कि भक्ति से ज्ञान अपने आप आ जाए। तो जो भक्ति से ज्ञान अपने आप आता है उसका महत्व है। जैसे वैराग्य भी होता है, वैराग्य क्या होता है, जब आप भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे आपके अंदर एक ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा भक्ति करते करते। और दूसरे व्यक्ति सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो वैराग्य करूंगा और वैराग्य करने से भक्ति आएगी। एक सेकेंड। तो ये ज्ञान शून्य भक्ति को महाप्रभु ने बोला कि ठीक है अब तुम लाइन पे आए हो कि हमें भक्ति करनी है। फिर इसमें हमने उदाहरण सुना था केशव प्रभु जी का, जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कैसे वो स्वाभाविक केवल हरि कथा सुनते रहते थे, कि जिसमें ये भागवत का श्लोक भी था कि आपको जहाँ पे जीवन साधु संग मिले उनके मुख से हरि कथा सुनो, और उनके मुख से हरि कथा सुनने से क्या होगा, हरि कथा सुनते सुनते धीरे धीरे जो भगवान अजीत हैं उनको भी आप जीत लोगे, यानी कि उनके मुख से हरि कथा सुनते सुनते आपके हृदय में वो प्रेम भक्ति आ जाएगी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ज्ञान शून्य भक्ति के आगे क्या आया, प्रभु कहे, हाँ प्रेम भक्ति, प्रभु कहे एहो है आगे कहो आर। राय रामानंद जी कह रहे हैं कि जो प्रेम भक्ति है वो क्या है, सर्व साध्य सार है, प्रेम भक्ति ही मूल है। आप विशाल को फोन कर लो, विशाल आउट हो गया। तो प्रेम भक्ति क्या है, अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो प्रेम भक्ति, जब तक भक्ति में प्रेम नहीं आता, प्रेम भक्त से जो पहले वाली स्थिति होती है जिसको ज्ञानी भक्त बोलते हैं, जिसके अंदर प्रहलाद महाराज जी हैं, कल मैंने उसका उदाहरण दिया था कि जो प्रहलाद महाराज जी हैं, प्रहलाद महाराज जी के सामने जब नरसिंह भगवान आए तो इन्होंने उनकी सेवा नहीं करी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब उनको ज्ञानी भक्त के अंदर लिया गया, अरे ये तो प्रभु है, इनको क्या भूख लगती है, ये तो त्रिलोकीनाथ है, सारे जगत का पालन करने सृष्टि करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रेम भक्ति में आता है तो प्रेम भक्ति के अंदर सबसे पहली चीज आती है सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति से स्वीकार किया कि हाँ, कि अब हम प्रेम भक्ति को ही हम स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम भक्ति, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो उसके अंदर सेवा ऐड हो जाती है। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते तो वहां पे सेवा का प्रश्न ही नहीं है। प्रेम है तो सेवा, विशाल को फोन कर लो, अगर प्रेम है तो सेवा होगी ही होगी। तो प्रेम भक्ति जो है, भक्ति की जो शुरुआत है वो प्रेम से शुरू होती है कि कैसे अब भगवान हो गए सेव्य वस्तु, हम हो गए सेवक, और हमारा और भगवान का संबंध क्या है, हमारा और भगवान का सेवा का संबंध है। तो प्रेम भक्ति से पहले की जितनी भी अवस्थाएं थी उसके अंदर एक मिसिंग लिंक था, तो मिसिंग लिंक था सेवा का। उसमें सेवा नहीं थी, चाहे वो कर्म हो, अर्पण हो, चाहे वो ज्ञान भक्ति हो, वहाँ पे भगवान की सेवा की भावना नहीं थी। लेकिन अब प्रेम भक्ति में क्या होता है कि हमारी भगवान से सेवा की भावना हो जाती है कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए प्रेम भक्ति से भक्ति शुरू होती है। अब प्रेम भक्ति के अंदर इसमें बड़ा अच्छा श्लोक दिया है इन्होंने, इसमें ये श्लोक दिया है कि जैसे एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसको बहुत भूख लगी है वो क्या करेगा, उसके सामने आप कुछ भी रख दो वो खा लेगा, चाहे वो सूखी रोटी हो, चाहे वो 2 दिन पुराने चावल हो, चाहे वो पतली पतली दाल हो, और उसको बड़े प्रेम से खाएगा कि अरे हाँ मुझे कुछ खाने को मिल गया। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण बताऊं, मैं जब हांगकांग गया था तो मुझे वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिला 2 दिन। वहाँ पे 2 दिन खाने को इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि हर जगह नॉनवेज था। अब हम वेजिटेरियन लोग हैं, कभी जीवन में नॉनवेज खाया नहीं। अब नॉनवेज रेस्टोरेंट में भी जाने की इच्छा नहीं करती थी, वहाँ पे गाय और पता नहीं क्या क्या सारे जानवर लटक रहे हैं। तो मैंने 2 दिन कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं गुरुद्वारे में पहुंचा। मैं रात को जब वहाँ गुरुद्वारे में पहुंचा तो उन्होंने बोला हमारा तो प्रसाद खत्म हो गया है। तो मैंने कहा कुछ तो होगा। कह रहे सुबह की खिचड़ी भरी है, खाओगे क्या? और हम खिचड़ी खाते नहीं थे। मैंने कहा भैया सुबह क्या 3 दिन की पुरानी खिचड़ी हो, लेकिन खिला तो दो। तो उन्होंने मुझे सुबह की खिचड़ी खिलाई और मैं उसको 4 चाट की पूरी थाली चाट गया। क्यों? क्योंकि भूख लगी थी। तो एक व्यक्ति जिसको भूख लगी है वो क्या करेगा? इसमें भी कौन है क्या? नहीं, अच्छा, अगर जिस व्यक्ति को भूख लगी है वो क्या करेगा? वो कुछ भी खाएगा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक तो राय रामानंद जी ने श्लोक बोला पद्यावली का, रूप गोस्वामी का, नाना उपचार कृत पूजनम अर्पित बंधो प्रेमेण एव भक्त हृदयम सुख विद्रुतुम स्यात् यावत् दस्ती जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पेया। कि जब तक एक व्यक्ति के पेट में भूख है तब तक उसके सामने कुछ भी रख दो तो ये नहीं करेगा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये जो भी दे दो हम खा लेंगे।
लेकिन एक व्यक्ति जिसके अंदर भूख नहीं है, जिसका पूरा पेट भरा हुआ है, अब उसके सामने आलू के परांठे खाओगे? नहीं, आलू के नहीं खाने। अच्छा पनीर के खा लो? हाँ, पनीर के भी नहीं खाने। अच्छा क्या खाना है? अगर रसगुल्ला को तो खाओगे? नहीं, भूख नहीं है, रसगुल्ला भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ये लो, सर्दी का समय है, गजक खा लो। हाँ चलो गजक चलेगी, थोड़ी सी खिला दो, सर्दी का समय खा लेता हूँ। तो वो क्या करेगा? बड़े नखरे करेगा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। और अगर आपका पूरा ही पेट भरा हुआ है तो जूस नहीं। अगर आपका पूरा पेट भरा हुआ है, मान लो पूरा बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आपके सामने कुछ लेके आ जाए तो खाओगे? अच्छा कुछ भी नहीं खाओगे, तो सुंदर से सुंदर वस्तु भी आ जाए। क्यों? पेट हमारा भर चुका है, हम कैसे खाएं? तो अब इस श्लोक को ये बता रहे हैं कि उसी प्रकार से इस श्लोक को भगवान के ऊपर लागू करो। जैसे अपने ऊपर लागू किया ना कि अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं कुछ भी खा लूंगा, और भूख नहीं है तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, दुनिया की कोई भी वस्तु सामने आ जाए नहीं खाऊंगा। चाहे अगर आपके सामने अगर आपको भूख नहीं है ना, कोई पैसा रख दे तब भी नहीं खाओगे। कैसे? मैं एक हाथ देता हूँ। बंगाल में एक बड़े अच्छे वैष्णव थे, वो अपने आप ही जब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाते थे तो सारे ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। अब सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बोलते थे कि सबको 10-10 रुपए प्रणामी भी दे दी, और सबको भोजन करा दिया, स्वीट डिश भी होगी, लास्ट में रसगुल्ला भी दे दिया। अब ये वैष्णव बोलते थे कि देखो अभी आप सबको मैं एक एक रसगुल्ला और दूंगा, और अगर आप लोग इस एक एक रसगुल्ले को और खा लोगे तो आपको फिर से प्रणामी मिलेगी। जैसे 10 रुपए मिली थी ना, तो अब 10-10 रुपए फिर से और मिलेगी। तो जिन जिनका पेट भर चुके हैं वो तो बेचारे खड़े हो गए, और जैसे कई ब्राह्मण लालची होते हैं वो बैठे रहे कि ठीक है 10 रुपए मिलेंगे, एक रसगुल्ला खाने खा लेते हैं। तो उन्होंने एक एक रसगुल्ला और खा लिया, अब उनको 10-10 रुपए फिर से प्रणामी मिल गई। उसके बाद वो बोलते थे कि ठीक है, अब जो फिर से रसगुल्ला खाएगा उसको मैं 50 रुपए प्रणामी दूंगा, एक एक रसगुल्ला और आ रहा है। तो जो अभी भी बैठे हैं, 2 में पेट भर गया, चलो ठीक है 50 मिल रहे हैं, तो खा लेते हैं। तो वो बैठे रहते थे कुछ लोग और कि हाँ चलो 50 मिल रहे खा लेंगे। उसके बाद वो बताते रहते थे कि चलो अब सबका पेट भर गया, अब कुछ लोग और बचे हैं। अब ये बोलते थे ये वैष्णव की अच्छा ठीक है, अब मैं एक चांदी का सिक्का दूंगा जो एक एक और खाएगा। तो अब तो भैया कोई बचता ही नहीं था, 2-3 बचते थे, चांदी के सिक्के के लालच में वो भी खा लेते थे। उसके बाद आखिरी में केवल 1 या 2 लोग बचते थे, वो कहते थे अगर आप एक पैसे रसगुल्ला खाओगे तो 2 चांदी के सिक्के और दूंगा। तो वो फिर से खा लेते कि 2 चांदी के सिक्के मिलेंगे। अब केवल एक व्यक्ति बचा, कोई भी बचा नहीं। अब इन्होंने उसको बोला कि अगर तुम अभी खा लोगे एक रसगुल्ला और तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उसने कहा कि बस अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब सोने का सिक्का दो या सोने का महल बना दो, अब पेट में जगह ही नहीं तो खाऊं क्या। यानी कि पूरा पेट भर चुका है। और ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा पेट भर चुका है, उसके सामने कुछ भी रखो, अच्छी से अच्छी वस्तु, वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। पैसे का लालच तो कुछ भी नहीं खाएगा। तो इस श्लोक को राय रामानंद जी कह रहे हैं कि ये श्लोक उदाहरण दिया उन्होंने किसके लिए? भगवान के लिए। जैसे भगवान है, भगवान कैसे हैं? वो पूर्ण काम है, आत्मा राम है और पूर्ण काम है, उनका हमेशा पेट भरा रहता है, उनको भूख नहीं लगती। अब कोई व्यक्ति अगर भगवान के पास प्रेम से, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास प्रेम से जाके उनको कोई वस्तु अर्पण करता है, कैसे नाना उपचार यानी कि जो जो वस्तु भगवान की सेवा में लगती है, जैसे भगवान की सेवा के लिए जितनी भी वस्तु के उपकरण है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा प्रेम से करता है तो भगवान प्रेममयी सेवा को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो 56 भोग भी क्यों न दे। बिना प्रेम के भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। जैसे बिना भूख के हम कुछ भी वस्तु नहीं खाएंगे, भूख है तो खा लेंगे। तो वो जो भूख है, वो भगवान को जो भूख है ना, भगवान को प्रेम की भूख है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर भगवान में कोई जाके उनको प्रेम से खिलाएगा तो भगवान भूखे बन जाएंगे कि हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। जैसे इसके लिए हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए, भगवान शांति दूत बन के गए कौरवों के पास, दुर्योधन के पास, और उसको बोला कि देखो मैं अभी भी युद्ध रोक सकता हूँ महाभारत का, अगर तुम इन 5 पांडवों को, जो तुमने इनका सारा राज्य छल बन से छीन लिया, इनको तुम केवल 5 गांव दे दो और मैं इनको समझा लूंगा और ये 5 गांव में 5 पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने बोला अरे 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको एक सुई की नोक जितनी जगह युद्ध के नहीं करने वाला। तो वहां पर सिर्फ हो गया कि अब तो युद्ध निश्चित होगा ही होगा। तो जब कृष्ण भगवान वापस आ रहे थे तो दुर्योधन ने सोचा कि भैया ये तो उनकी साइड में जाएंगे, अर्जुन के सखा है, तो क्यों ना मैं कृष्ण को कुछ छल बल से अपनी तरफ कर लूं। तो दुर्योधन ने बोला कि ठीक है अब तो आप जा रहे हो, कम से कम आप हमारे यहाँ पे मेहमान हो, अतिथि हो, 56 भोग मैंने आपके लिए तैयार किया है, 56 भोग ग्रहण करके जाइए। तो भगवान ने बोला कि भैया एक बात बता, मैं तेरे यहाँ पे 56 भोग क्यों ग्रहण करूँ? पहली बात, तू मुझे प्रेम से खिला नहीं रहा, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। अगर तू मुझे प्रेम से खिला रहा होता तो मैं तेरा 56 भोग ग्रहण करता, तू तो मुझे प्रेम से नहीं खिला रहा। ठीक है, अगर तू मुझे प्रेम से नहीं खिला रहा तब भी मैं तेरे यहाँ पे खा सकता था,
अगर मुझे भूख लगी होती तो मुझे भूख भी नहीं लगी तो प्रेम से भी नहीं खिला रहा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, चाहे आपको दुश्मन है, लेकिन आपको बहुत भूख लगी है, क्या करोगे? अगर खिला भी रहे तो खाना पड़ेगा, भूख लगी है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान ने बोला तेरे यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, एक तो मुझे भूख नहीं लगी तेरे यहाँ पे क्यों खाऊं, दूसरा ना तो मुझे प्रेम से खिला रहा है। एक कंडीशन और है तब भी आप खा सकते हो, बताओ कौन सी? जैसे मान लो कि आपको भूख नहीं लगी, सामने वाला व्यक्ति प्रेम से नहीं खिला रहा, तब भी आप खा सकते हो। पता है कब? आप कब खा सकते हो? जब आप जिस काम के लिए उसके पास गए थे, उसने आपका वो काम कर दिया। समझे? जैसे मान लो कि मैंने कई बार भक्तों में भी देखा कि कई ऐसे भक्त लोग होते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी कई बारी हमें नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ जाता है, लेकिन खाते हम वेज हैं, लेकिन नॉन वेज रेस्टोरेंट में खाना पड़ जाता है। मैंने कहा क्यों खाना पड़ जाता है? कह रहे हैं प्रभु जी हमारी बिजनेस डीलिंग्स होती है, वहाँ पे हमें जाते हैं, तो बिजनेस डीलिंग्स के लिए वहाँ पे हमें जब उनसे एग्रीमेंट साइन कराते हैं, चेक लेने जाते हैं, तो वो हमें कुछ खिला देते हैं, कोल्ड ड्रिंक या कुछ सलाद, तो हमें खाना पड़ जाता है। तो वहाँ पे वो क्यों खा रहे हैं? ना तो वो प्रेम से खिला रहे हैं, ना इनका मन है खाने का, क्योंकि जिस काम के लिए वो गए थे वो काम बन गया। तो भगवान ने बोला मैं जिस काम के लिए तेरे पास आया था वो काम भी तो नहीं बना। मैं जिस काम के लिए तेरे पास आया था कि तू इनको 5 गांव दे दे, अगर तू इनको 5 गांव दे देता, मेरा काम बन जाता, तू मेरी बात को मान लेता, तब भी मैं तेरे यहाँ पे खा सकता था। 3 कंडीशन हो गई ना, कि पहली कंडीशन तुम प्रेम से खिलाओ, वो तुम खिला नहीं रहे। दूसरी कंडीशन कि मुझे भूख लगी है, वो भी मुझे लगी नहीं। तीसरी कंडीशन जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम बन जाए, वो भी नहीं बना, तो मैं तेरे यहाँ पे खाना क्यों खाऊं? नहीं खाया और चले गए। उसके बाद विदुर रानी जी के पास जाके क्या बोलते हैं कि काकी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो। अब उसने आसपास देखा कुछ है ही नहीं खाने को, घर के आंगन में केले का पेड़ है, केले के पेड़ से केले तोड़ के लाई, और कृष्ण को देख के इतना मुग्ध हो गई कि केले की गिरी फेंकती जा रही है और छिलका ठाकुर जी को खिलाती जा रही है। ये भी ठाकुर जी को देख के मुक्त हो गई और ठाकुर जी भी अपने भक्त को देख के मुक्त हो गए, और वो भी प्रेम से छिलका खाते जा रहे हैं। तो अब ये प्रेम से छिलका खिला रही है, ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। तो देखो अभी तो दुर्योधन को बोला कि मुझे भूख नहीं लगी, और अब क्या कह रहे हैं? बहुत भूख लगी है। इतनी भूख लगी है कि भैया छिलका ही खा गए। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान वही बताया ना कि जब तक आपको भूख है तब तक आप बोलोगे मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना। और जब आप खाली पेट हो, मतलब जब आप भरे पेट हो तो आप बोलोगे मुझे नहीं खाना, जब आप खाली पेट हो तो सब कुछ खाओगे। अगर मान लो हम खाली पेट हो तो हम क्या करेंगे? कुछ खाने को नहीं है तो छिलका भी खाएंगे। उसी प्रकार से भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम हो तो वो छिलका भी खाते हैं, और अगर प्रेम नहीं है तो वो छप्पन भोग भी नहीं खाते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ खाता हूँ और मैं कुछ भी नहीं खाता, दोनों चीजें हैं। भक्त के हाथ की दी हुई वस्तु मैं सब कुछ खा लूंगा, और जो मेरा भक्त नहीं है उसकी हाथ की दी हुई वस्तु मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये है प्रेम भक्ति, जहाँ से प्रेम भक्ति शुरू होती है जब एक साधक के हृदय में प्रेम आ जाता है। और जब साधक के हृदय में प्रेम आ जाता है, इस प्रेम भक्ति में वो भगवान की क्या करता है? सेवा करता है। तो यहाँ पे जो मिसिंग लिंक था वो आ गया सेवा। और प्रेम भक्ति के अंदर जो प्रधानता है ना वो सेवा की है। प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा। अगर प्रेम है तो सेवा है। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ, मान लो एक सिंपल सा उदाहरण है प्रैक्टिकल लाइफ का। मेरे को जब मैं मान लो कॉलेज में हूँ और आपका रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर से आपकी प्रीति इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बस हम रूम शेयर कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब रात को वो कहीं चला गया और उसने आपको फोन किया कि देखो मैं आज लेट हो जाऊंगा, मेरे को आते आते लगभग 1 बज जाएगा। तो आप ऐसे करना, हॉस्टल के वार्डन को बोल देना कि मैं 1 बजे आऊंगा, और उसकी चाबी लेके रखना, क्योंकि वार्डन सो जाते हैं, और रात को मैं आऊंगा, मैं आपको फोन करूंगा, आप नीचे आके मुझे खोल देना। और मैं रात को 1 बजे आऊंगा तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? तो आप एक काम करो, कैंटीन से जो खाना मिलता है मेले सेव करके रख लेना 1 प्लेट, और रात को आके मैं खा के सो जाऊंगा। तो आपने कहा ठीक है भैया। आपने क्या किया? आपका रूम पार्टनर है, चलो इतनी तो फॉर्मेलिटी है, तो आपने उसके लिए रात को कैंटीन से खाना भी सेव करके रख लिया, वार्डन से चाबी भी लेके रखी। अब रात को 1 बजे आया तो आपने उसको बोला ठीक है भैया लाइट मत जलाओ, मैं सो रहा हूँ, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। वो खाना खाया और सो गया। और मान लो आपका बहुत अच्छा दोस्त आ रहा है, आपका बहुत अच्छा दोस्त जो कि 6 साल बाद आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपका स्कूल का बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ रहा है। उसने फोन करा, यार मैं ना जयपुर आ रहा हूँ, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी, आते आते 1 बज जाएंगे, तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आओ, तुम मेरे यहाँ पे आओ और हम दोनों साथ में ही प्रसाद लेंगे। अब आपने क्या किया? रात को खुद भी खाना नहीं खाया, क्यों? मेरा दोस्त इतनी दूर से आ रहा है, मैं उसके साथ में खाऊंगा। तो आपने अपना खाना भी रखा और उसका खाना भी रखा। और स्पेशली अरे वो 6 साल मेरे से मिलने के लिए आ रहा है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो चलो उसके लिए आइसक्रीम रख लेता हूँ, गजक रख लेता हूँ, कुछ और अच्छी सी चीजें भी आपने इकट्ठी करके रख ली। अब रात को जब वो आया तो
उसको स्पेशली नीचे लेने गए, उसको गले से लगाया, फिर उसको लेके आए। पहले आप नहा धो लो, पहले आप फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरह खाना खिलाओगे, स्वीट डिश खिलाओगे, फिर उसको बोलोगे दूध पी ले, फिर प्रेम भरी बातें करोगे, चाहे रात के 4 बज जाए, फिर आराम से सो जाओगे। लेकिन पहले वाले को क्या बोला कि भैया लाइट बंद कर देना और चुपचाप आके खा के सो जाना। लेकिन इसके साथ क्या कर रहे हो, प्रेम है तो कितनी अच्छी चीज की सेवा कर रहे हो। तो जब आपकी प्रेम होता है तो प्रेम की लक्षण है कि सेवा होगी, ये प्रेम का लक्षण है। अगर प्रेम है तो वहां पे सेवा होगी ही होगी। तो यहाँ पे महाप्रभु ने बोला कि हाँ, कि अब प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। तो महाप्रभु ने बोला कि हाँ ठीक है, प्रेम भक्ति ही सर्व साध्य सार है, एहो है आगे का ये आज। अब आप आगे ही बताओ। तो इसी श्लोक में, ये जो प्रेम भक्ति में एक बड़ा अच्छा श्लोक है जो मैं कल बता रहा था, जिस श्लोक के ऊपर स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन सोसाइटी का नाम रखा था। तो उस श्लोक की व्याख्या करते हैं आज। ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु, और ये पद्यावली का श्लोक है। ये रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है। ये श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमति मूल्यम जन्म कोटिर सुकृते ना लभ्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है कि ये जो प्रेम भक्ति है, ये प्रेम भक्ति में मिलेगी कैसे, ये प्रेम भक्ति हमें कैसे मिलेगी। तो इस श्लोक में बता रहे हैं ये प्रेम भक्ति हमें कैसे मिलेगी। इस श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कि देखो, अगर कोई हाँ, ये प्रेम भक्ति हमें कैसे मिलेगी, श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कि अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी मति, यानी कि जिसकी जो बुद्धि है वो किसमें डूब चुकी है, कृष्ण भक्ति में। ये प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी, श्लोक में बताया है कि जो ऐसा कोई संत अगर आपको मिल जाए जिसकी मति पूरी की पूरी भावित हो चुकी है, किसमें, कृष्ण के भक्ति में, जिसकी मति भावित हो चुकी है। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ले का कोई भी अंश ले लो, उसके अंदर मीठा होगा ही होगा। चाहे रसगुल्ले को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं से खाओ, बाएं से खाओ। उसी प्रकार एक ऐसा भक्त जिसकी जो मति है पूरी भावित हो चुकी है, पूरी भावित यानी कि पूरी डूब चुकी है, किसमें, कृष्ण भक्ति में। क्रियताम यदि कुतो अपनी लभ्यते, बता रहे हैं क्रियताम यानी कि खरीद लो, कुतो अपनी लभ्यते। तुम्हें कहीं पे भी अगर ऐसा भक्त मिलता है ना, कहीं पे भी ऐसा भक्त मिलता है जिसकी जो मति है पूरी कृष्ण भक्ति में डूब चुकी है, वहीं पे उसके पास जाओ और उससे खरीद लो। क्या खरीद लो, उसकी कृष्ण भक्ति खरीद लो। जैसे मान लो कि आपको दवाई चाहिए, आप क्या कहते हैं, अस्थमा के पेशेंट हो और आपको मिस्टर एक्स दवाई चाहिए। अब आपको कहीं भी वो दवाई मिलेगी तो क्या करोगे, उसके पास जाओगे, पैसे दोगे और बोलोगे भैया जल्दी दो, नहीं तो अस्थमा का देखो प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा, जल्दी जल्दी दवाई दो। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रियताम यदि कुतो अपनी लभ्यते, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, राय रामानंद जी कह रहे हैं कि इसको अगर तुम्हें कहीं भी कुतो अपनी लभ्यते, कहीं भी अगर आपको ऐसी भक्ति मिलती है तो उसको क्या करो, फटाफट खरीद लो। तो भैया खरीदोगे तो क्या चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे खरीदोगे। तो आगे बता रहे हैं कि उसको खरीदोगे कैसे, भक्ति कैसे मिलेगी, संत से हम कैसे खरीदेंगे। इसमें आगे बता रहे हैं, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एक लम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है श्लोक का। लौल्यम अपि मूल्यम, मूल्यम होता है उस वस्तु का मूल्य क्या है, क्या मूल्य है। तो बता रहे हैं उसका एक ही मूल्य है, लौल्यम अपि मूल्यम। लौल्यम अपि मूल्यम यानी कि लौल्यम, लौल्यम यानी कि लालच। आपके हृदय में लालच होना चाहिए कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, ग्रीड, ग्रीड, लालच, चेष्टा नहीं। चेष्टा तो तब होगी जब लालच होगा, अगर लालच नहीं है तो चेष्टा भी नहीं होगी। आपके हृदय में लालच होना चाहिए। जैसे लालच मतलब ग्रीड, आपके हृदय में ग्रीड होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, लालच, लालच। लौल्यम अपनी मूल्यम एक लम। उस भक्ति को प्राप्त करने का, ये जो प्रेम भक्ति है, इसको प्राप्त करने का जो मूल्य है वो केवल एक है, वो क्या है, लौल्यम यानी कि लालच। फिर आगे बता रहे हैं श्लोक में, जन्म कोटिर सुकृते ना लभ्यते। आप बोलोगे ठीक है, सुकृति से तो भक्ति मिलती है, हमने ऐसा सुना है कि हाँ अगर सुकृति होगी तो भक्ति मिलती है। भक्ति सामान्य सिंधु में बताया, भगवत गीता में बताया कि सुकृति होगी तो आपको भक्ति मिलेगी। लेकिन इस श्लोक में राय रामानंद जी इस बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते। अरे तुम एक जन्म की सुकृति की बात क्या करते हो, हमने तो पूरा जीवन साधु संग किया, पूरा जीवन हम वृंदावन में वास किया, पूरा जीवन हमने माला करी, 16 किया, 32 किया, 64 माला करी, हमने पूरा जीवन मंदिरों में बहुत दान दिया, हमारी तो बहुत सारी सुकृतियां हो गई। तो कह रहे हैं कि एक जन्म क्या, अगर तुम्हारी कोटि कोटि जन्म की भी सुकृतियां हो जाए
तब भी ना लभ्यते, ये प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। और भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग अर्जुन मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन पे माम जना सुकृतो अर्जुन, वो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं जिनकी सुकृति है। कौन कौन से? आर्तु, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानिश्च, भारतर्षभा। जो ज्ञानी है या जो संसार से दुखी है या जिसको पैसा चाहिए, या फिर जो आर्तु यानी कि जिज्ञासु है, ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं अर्जुन, लेकिन उनकी सुकृति होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने बोला कि सुकृतिवान व्यक्ति मेरा भजन करता है, लेकिन इस श्लोक में उल्टा कह रहे हैं कि तुम्हारी लाखों लाखों जन्म की सुकृतियां हो, कोटि जन्म सुकृतिर ना लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी तुम प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका सामंजस्य कैसे करें? या राय रमन जी झूठ बोल रहे हैं या भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ कोई नहीं बोल रहा, दोनों सच बोल रहे हैं। इसका सामंजस्य ऐसा है कि आपको, अगर आपके पास सुकृतियां हैं, सुकृति से आपको द्वारकाधीश की भक्ति मिल सकती है, विष्णु की भक्ति मिल सकती है, नारायण की भक्ति मिल सकती है, लेकिन आपको सुकृति के बल पे जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति आपको सुकृति की भक्ति नहीं मिल सकती, जो ब्रज की भक्ति है। अगर आपको वो ब्रज की भक्ति चाहिए तो उसका जो लौल्यम है, उसका जो मूल्य है, वो केवल क्या है? लौल्यम, यानी कि लालच होना चाहिए, और बिना लालच की भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए बोल रहे हैं कि अब वो लालच कैसे आएगा? जब हम किसी एक ऐसे संत के पास जाते हैं जो कि उस भाव में डूब चुका है, उस भाव में जब हम उसके संग में जाते हैं, उसके संग में जाने से क्या होता है, उससे हरि कथा सुनते हैं, उसको संग करते हैं, तो धीरे धीरे वो लालच हमारे हृदय में भी आ जाता है। इसको समझो, वो लालच हमारे हृदय में भी आ जाता है। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ अपनी लाइफ का। हमारे क्लास में एक लड़का था, वो मैचेस में पैसे लगाता था, ट्यूशन के पैसे ले लेके, और मैच में पैसे लगाता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में, और बहुत पैसे कमाता था और गवाता भी था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जब हमारे बाकी दोस्तों ने संग करना शुरू किया, उसके संग से जो बाकी के दोस्त थे उसके हृदय में भी लालच आ गया कि हम भी जुआ खेलेंगे। अब जुआरी के संग में रहते रहते उनके हृदय में भी लालच आ गया कि हम जुआ खेलेंगे। करते करते उन्होंने अपने घर का सारा पैसा गवा दिया उस लालच के पीछे। गवा दिया, नहीं गवा दिया। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति जिस भाव में डूबा हुआ है, जब हम उसके पास जाते हैं तो ऐसा लालच उसको संग करने से हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत मदिरा पीता है। अब कोई एक उसका दोस्त उसको संग करना शुरू कर दे जो कि बहुत मदिरा पीता है, दिन रात उसके साथ खाए पिए बैठे उठे, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसके हृदय में भी लालच हो जाएगा, मुझे भी मदिरा पीनी है। उसी प्रकार से भक्ति में अगर हमें कोई ऐसा संत मिल जाए जो कि उस भाव में डूबा हुआ है, कृष्ण भक्ति के भाव में डूबा हुआ है, उसके संग करते करते क्या होगा? हमारे हृदय में भी वो लौल्यम, वो लालच पैदा आ जाएगा। और ये जो लालच है ना, ये लालच जितने परिमाण में आपके हृदय में ये लालच आएगा ब्रज भक्ति के प्रति, उतनी ही आपकी चेष्टा होगी। यानी कि आपकी चेष्टा डिपेंड करती है आपके लालच के ऊपर। जैसे हमारी एक बच्चा है, वो आईआईटी में जाना चाहता है, उसका बहुत लालच है कि मुझे आईआईटी ब्रेक करना ही करना है। वो 20-20 घंटे 22 घंटे पढ़ेगा, और अगर वो आईआईटी ब्रेक नहीं कर पाता, देखने को मिलता है कि बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं कि यार मेरे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली। यानी कि उसके हृदय में कितना लालच था। बाकी अरे ठीक है, आईआईटी नहीं मिलेगा तो एनआईटी है, एनआईटी नहीं मिलेगा तो कोई और है, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, पिताजी की दुकान है, वहां पर क्या दिक्कत है? इतना होता नहीं संसार में, होता है। उसके हृदय में लालच ही नहीं है। तो यानी कि जब तक आपके हृदय में लालच नहीं आएगा, आप उस वस्तु के लिए चेष्टा नहीं करोगे। तो यहाँ पे हाँ, लालच मीन्स उत्कंठा भी कह सकते हैं। और ये जो ब्रज भक्ति है, ये कैसे मिलेगी? उस वॉल्यूम से मिलेगी। जब हम एक ऐसे रसिक संत के पास जाते हैं जो कि उन कथाओं में, उन लीलाओं में डूबा हुआ है, उनका जब हम संग करते हैं तो हमारे हृदय में लालच आता है। जैसे अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हम कुछ भक्त लोग कीर्तन गा रहे थे। ये कीर्तन है, अगर आप गूगल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे। जो हमारे कॉन्फ्रेंस वाले हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गौड़िया मठ के, इन्होंने सबसे पहले जब अपने गुरुजी, इनके जो गुरुजी हैं वो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। इन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के जब सबसे पहले दर्शन करे थे, सबसे पहले दर्शन, तो वहां पे इन्होंने देखा था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस कीर्तन को गा रहे हैं, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। ये बांग्ला कीर्तन है कि कोथाई गो, कहाँ चली गई प्रेममयी, मेरी प्रेममयी राधा जी कहाँ चली गई। तो इस कीर्तन को जब उन्होंने गाते हुए सुना कि कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, और इस कीर्तन को गाते गाते श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। और वो वृंदावन के जितने भी स्थान है, एक बार डाकी नीदू वने, आभा डाके ताल वने, आभा डाके तमाल वने, डाकी मीन्स बुलाना बांग्ला में। मैं एक बार नीदू वन में जाता हूँ, गोवर्धन में जाता हूँ, ताल वन में जाता हूँ, तमाल वन में जाता हूँ, नीदू वन में जाता हूँ, जगह जगह में जाके क्या पूछता हूँ,
कोथाए को प्रेममयी, राधे राधे, सबसे जाके पूछते हैं कि मेरी राधा जी कहाँ चलेगी, राधा जी कहाँ चलेगी, और दिन रात रोते रहते हैं। मलिन वसन गिरी जाए ब्रजे गड़ा, धूला धुली जाए, ब्रज की धूल पे लेटते हुए और लोटपोट करते हुए पूरे के पूरे शरीर उनके मलिन वसन हो चुके हैं, पूरे के पूरे शरीर मिट्टी लग चुकी है, और रोते रोते कांदे कांदे रोते रोते बोल रहे हैं कि मेरी राधा जी कहाँ है, मेरी राधा जी कहाँ है। तो जब प्रभुपाद जी ने उनके ऐसे दर्शन करे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि इनको ही मैं अपने गुरु के रूप में वरण करूंगा। देखो कितना ये राधा जी के उस प्रेम की भक्ति में कितने डूब चुके हैं कि दिन रात ये रोते रहते हैं। फिर उसमें कीर्तन में आगे बताया, 56 दंड रात्रि बिने जाने ना राधा गोविंद बिने, कि जो 24 आवर्स होते हैं 24 घंटे 60 दंड के अंदर बटे होते हैं, 24 घंटे में 60 दंड होते हैं। तो 60 दंड में से 56 दंड वो क्या करते हैं, राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं और उनके भाव में विभावित रहते हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण भक्ति भाविता मति, की कैसे उनकी मति पूरी कृष्ण में भावित हो चुकी है। और 4 ही दंड शुद्ध था के, लेकिन बाकी के 4 दंड वो क्या करते हैं, 4 दंड 60 में से 56 दंड तो भगवान का भजन करते हैं और 4 दंड केवल सोते हैं। और सोते भी है तो क्या करते हैं, 4 ही दंड सोते था के स्वप्ने राधा गोविंद देखे। और जब वो 4 दंड सोते भी हैं तो उस 4 दंड के अंदर राधा गोविंद उनके सपने में आके उनको दर्शन देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं गुरु को उसी को गुरु मानूंगा जो 24 के 24 घंटे कृष्ण भजन में डूबा हुआ है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। प्रभुपाद जी बोले जो मेरे गुरु जी हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो 24 में से 24 आवर्स कृष्ण भजन में डूबे हुए हैं, राधा जी के हृदय में डूबे हुए हैं। अगर मान लो कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिलता है जो कि 24 आवर्स में से 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड राधा कृष्ण का भजन कर रहा है, लेकिन केवल 1 सेकेंड जीवन का वो क्या कर रहा है, तृप्ति कर रहा है, या 1 सेकेंड वो संसार की चिंता कर रहा है, या संसार के प्रति भोग की वासना उसके हृदय में आ रही है, तो उसको भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये जो है ना कृष्ण भक्ति भाविता मति, एक ऐसा संत जो 24 के 24 घंटे उन भावों में डूब चुका है, ऐसा संत का जब हमें संत मिलेगा तो बोल रहे हैं कि जब हमारे हृदय में उस प्रगाढ़ वैसे प्रगाढ़ उत्कंठा प्रगाढ़ लालच हमारे हृदय में आएगा, फिर हम उस चीज के पीछे भावित होंगे। जैसे कि हमारे गुरुदेव का उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरुदेव श्रील पूज्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, जिन्होंने स्वामी महाराज जी को अंत में समाधि भी दिया था। तो जो हमारे गुरु जी थे, हमारे गुरु जी का 2001 में बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो हमारे गुरु जी को जब एनेस्थीसिया दिया, पहली बार एनेस्थीसिया दिया, बेहोश नहीं हुए, अभी भी उनकी कुछ चेतना विकसित थी। तो डॉक्टर ने देखा कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, थोड़ी देर वेट और करता हूँ। फिर सेकंड एनेस्थीसिया दिया गया। सेकंड एनेस्थीसिया देने में भी गुरुदेव बेहोश नहीं हुए और ऑपरेशन करना था कि हार्ट ऑपरेशन करना ही है, मतलब वो कंपल्सरी हो चुका था, ब्लॉकेज थी। तो सेकंड एनेस्थीसिया दिया, तब भी देखा कि अभी भी इनकी कुछ चेतना है और ऑपरेशन करना रिस्की है, नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे जो गुरुजी के जो सेवक लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा जितने मर्जी एनेस्थीसिया दे दो, आप इनको पूर्ण बेहोश नहीं कर सकते, इनका जो महामंत्र है वो चलता ही रहेगा, आप इनका केवल वो कीजिए, इनका ऑपरेशन कीजिए। तो डॉक्टर ने फिर उस हालत में जब गुरुदेव को ऑपरेशन किया, देखा उनका हृदय तब भी धड़क रहा है और उनके उसमें से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि निकल रही है। इसको बोलते हैं रस भाविता मति, कि 24 to 24 आवर्स जो उस रस के अंदर डूब चुका है और जो 24 के 24 घंटे उस भाव में विभावित है। और ये तो चलो 2001 की बात हुई। 2010 में हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए थे। मैं अभी 6 महीने पुरानी बात करता हूँ, 6 महीने भी नहीं, रंगनाथ बाबा जी कब गए हैं, प्रकट हुए हैं, आई थिंक 3 महीने पुरानी बात करता हूँ। 104 साल की बाबा जी उम्र थी, ये बाबा जी थी जिनकी 104 साल की उम्र थी। और ये प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के साथ प्रचार में भी जाते थे। 104 साल की उम्र में अभी भी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। इनका नाम था रंगनाथ दास बाबा जी महाराज। और ये रंगनाथ बाबा जी महाराज कौन थे, जब स्वामी महाराज जी जब प्रचार करते थे स्टार्टिंग में भारत में, तो इन्होंने उनके साथ भी बहुत मदद करी है। और स्वामी महाराज जी का जब संन्यास हो रहा था तो लकड़ी वकड़ी इकट्ठी इन्होंने करी थी और हवन के लिए, ये रंगनाथ दास बाबा जी महाराज जी ने। अभी 3 महीने पहले ये मथुरा मठ से प्रकट हुए हैं। मथुरा मठ वो मठ है परम गुरुदेव का, हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का, जहाँ पे स्वामी महाराज जी ने संन्यास लिया था अपने शेष गुरु भाई श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से। तो ये रंगनाथ बाबा जी महाराज जी का ना जिस कमरे में रहते थे, हमने इसको अपनी आंखों से कई साल देखा, क्योंकि मैं 2011 में मठ में आ गया तो मैंने 6 साल तक उनको देखा। उनके आप कमरे में कभी भी चले जाओ 24 to 24 आवर्स, अगर वो सो भी रहे होंगे ना, सो भी रहे होंगे, तब भी आप देखोगे कि वो खराटे भी ले रहे हैं, तब भी उनके उसमें से कृष्ण भगवान का नाम निकल रहा है, उनके खराटे में से भी। कैसे वो 24 के 24 घंटे हमेशा उनके उसमें से भगवान का नाम निकलता रहता था, और अगर नाम भी नहीं निकल रहा तो वो भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं, इसको बोलते हैं कि जिनकी मति कृष्ण में पूरी डूब चुकी है। मैं ऐसे 2 उदाहरण और देता हूँ। प्रभुपाद जी के ही शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के, उनका नाम था भक्ति
कुमुद संत गोस्वामी महाराज, कलकत्ता में ही रहते थे भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, हमने उनके भी दर्शन करे। और भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी अप्रकट हुए थे 2012 जनवरी के आसपास ये प्रकट हुए थे। तो हमने इनके दर्शन भी करे थे, जब हम कलकत्ता में इनके दर्शन करने गए थे। ये जो भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी थे, ये लास्ट सन्यासी डिसाइपल थे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स थे जो सन्यासी, उनमें आखिरी ये थे भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज। इन्होंने अपने जीवन के 8 साल, इनफैक्ट 9 साल, इन्होंने अपने जीवन के 9 साल में ऐसी लीला करी जिसके अंदर इन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं कोमा में जा चुका हूँ। कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, कुछ उठते नहीं थे, कोई एक्शन नहीं करते थे, पूरा शरीर इनका केवल जैसे कोमा में व्यक्ति चले जाते वैसे पड़े रहता था। और जो इनके सेवक लोग हैं, इनको नहलाना, इनको धुलाना, उसके बाद नाक की पाइप से उसमें खाना जाया जाता था। तो एक दिन हमारे गुरुदेव इनके दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि हमारे जो गुरु जी थे वो जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे शीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के, उन सबके दर्शन करने हमारे गुरु जी जाया करते थे। तो हमारे गुरु जी जब इनके दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे हमारे गुरुजी 1996 में जब विदेश प्रचार से करके जब भी लौटते थे तो इनसे मिलने के लिए जाया करते थे कलकत्ता। जब 2004 में इनके पास पहुंचे थे मिलने के लिए, तो उनके सेवक ने बताया कि अभी तो हमारे गुरुजी को कोमा आ चुका है, वो कोमा में है। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि नहीं, ये जो हमारे संत लोग होते हैं वो कभी कोमा में नहीं जाते, ये ऐसी लीला करते हैं जिस लीला के अंदर ये भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं और ये पूरी की पूरी भगवान की लीलाओं में डूब चुके होते हैं। तो तुम ये मत सोचो कि वो कोमा में चले गए हैं। तो अब इनकी बात है, हमारे गुरुजी की बात उनके सेवक ने विश्वास तो कर लिया, लेकिन फिर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। तो हमारे गुरुजी जब कलकत्ता में उनसे मिलने के लिए गए उनके मठ में, जैसे हमारे गुरुजी उनके सामने गए, उनको प्रणाम किया, जिन्होंने अभी तक कोमा में थे, आंख नहीं खोल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, वो एकदम उठे और हमारे गुरुजी से बात करने लगे। कम से कम 1-1.5 घंटे उन्होंने बैठे हुए बात करी और सारे शिष्य खुश हो गए कि हमारे गुरुजी तो कोमा से वापस आ गए, कोमा से वापस आ गए। तो हमारे गुरुजी ने उनको कहा कि तुम ये क्यों बोल रहे हो कोमा से वापस आ गए? तुम्हें बताया ना कि वो लीला में होते हैं भगवान की, वो कोमा वोमा में नहीं जाते। उसके बाद जब हमारे गुरुजी बात करके चले गए, हमारे गुरुजी जब उनसे बात करके चले गए, जैसे वो बात करके चले गए, उन्होंने अपने शिष्य को बोला ठीक है मैं विश्राम कर रहा हूँ, मुझे उठाना मत। उसके बाद फिर से वो उनको लगा कोमा में चले गए। उसके फिर से वो 3 साल तक उठे ही नहीं, उन्होंने बात ही नहीं करी। फिर एक बार और हमारे जब गुरुजी दर्शन करने के लिए गए थे तब भी उन्होंने बात करी थी। तो ये देखने को मिलता है कि कैसे वो उस भावों के अंदर पूरे के पूरे डूब चुके होते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। जैसे एक उदाहरण आपको कहोगे, अच्छा हमने तो भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी को नहीं देखा 2012 में, तब की बात बता रहे हो, अपने गुरुजी की बात बता रहे हो 2010 की, प्रैक्टिकल बात बताओ, रंगनाथ बाबा जी की बात बता रहे हो, तो 3 महीने पहले अप्रकट हो गए। आपको लाइव दृष्टांत तो दो जो अभी प्रेजेंट है। तो देखो आपको एक लाइव दृष्टांत देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि अभी एक आचार्य हैं, उनका नाम है शीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो विश्व वैष्णव राजसभा है उसके ये प्रेजेंट आचार्य हैं। विश्व वैष्णव राजसभा जीव गोस्वामी जी ने स्थापित करी थी और जो भी धरातल पे जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं एट प्रेजेंट, उनको उसका आचार्य बनाया जाता है। तो अभी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कुछ सालों से उनके आचार्य हैं, लेकिन अभी उनको उनकी आचार्य पद से हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 3.5 साल से ये जो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी हैं, पिछले 3.5 साल से यही वही लीला कर रहे हैं जिसको बाहरी दृष्टि में हम कोमा कह सकते हैं। बाहरी दृष्टि में पिछले 3.5 साल से ये अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे, ना तो कुछ खाते हैं, ना तो कुछ पीते हैं, ना कुछ बोलते हैं। इनके सेवक लोग नाक में इनके कड़ी डाली है, वहीं से ही सारा कुछ जो लिक्विड प्रसाद जाता है वो जाता है। और हर साल इनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। हर साल जो नवदीप की हमारी परिक्रमा आती है, गौरमंडल परिक्रमा अभी मार्च में आएगी, तो मार्च में जब गौरमंडल परिक्रमा आती है तो ये महाराज जी कलकत्ता में मठ में रहते हैं। तो जब भी ये परिक्रमा आती है तो हम क्या करते हैं, नवदीप के लिए अगर फ्लाइट या ट्रेन से कलकत्ता ही उतरना पड़ता है तो हम पहले इन महाराज जी के दर्शन करते हैं, फिर हम नवदीप यात्रा जाते हैं, फिर हम वापस आके भी इनके दर्शन करते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहें तो ऐसे शीर्ष वैष्णवों के दर्शन कर सकते हैं। अब आप कहोगे ठीक है वो कोमा में है या नहीं, हम कैसे माने? तो इसको मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। जब हम वहाँ पे, मैं एक दिन पूछा, रामनवमी की तिथि थी 2 साल पहले, रामनवमी में वहीं पे बनाने गया, क्योंकि रामनवमी के दिन उनका महाराज जी की व्यास पूजा भी होती है। तो रामनवमी के दिन महाराज जी को जब ये व्हील चेयर पे लोग लेके आए, मैं 5-6 दिन वहीं रुका हुआ था। रोज शाम को इनके सेवक लोग क्या करते हैं, उनको कमरे से शाम को बाहर लेके आते हैं और सुबह भी बाहर लेके आते हैं, सुबह आधा घंटा, शाम को 45 मिनट, और वहाँ पे सब भक्त लोग कीर्तन करते हैं और इनको कीर्तन सुनाते हैं। और कई बारी जब कीर्तन बहुत अच्छा होता है, मतलब कीर्तन बहुत अच्छा होता है का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें अच्छी ध्वनि होती है या अच्छा मृदंग बज रहा होता है। मतलब जब गाने वाला व्यक्ति अगर बहुत अच्छे भाव से गा रहा है और सबको लग रहा है कि हाँ हमारे हृदय में कीर्तन स्पर्श हो रहा है, तो फिर कोई विशेष तिथि है। जैसे जब मैं उस दिन पूछा रामनवमी की तिथि थी, मैंने इन महाराज जी को कुछ देखा कि इन्होंने आंखें खोली और कीर्तन में ताली बजाने लगे। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से इस चीज को मैंने देखा।
और अभी भी उनके लाइव दर्शन रोज इंटरनेट पे आते हैं भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के। रोज उनको जब वो आधे घंटे बाहर लेके आते हैं, उनके लाइव दर्शन आज भी रोज ही उनके जो सेवक है उसमें डालते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं रोज। और आप देखना कि कभी कभी जब कोई विशेष तिथि होती है, जैसे जन्माष्टमी हो गई या फिर निर्जला एकादशी आती है, कोई भी विशेष तिथि आती है, जब उनका मन करता है वो अपनी भारी दशा में आ जाते हैं और कीर्तन में ताली बजाना शुरू करते हैं। तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि वो उस भावों के अंदर पूरे के पूरे डूब चुके हैं, वो उन भावों के अंदर पूरे विभावित हो चुके होते हैं। तो इस श्लोक के अंदर वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मची क्रियता मृत्यु कुतोपि लभ्यते, कि अगर आपको कोई ऐसा भक्त मिलता है जो कि उन भक्त उस रच के रस में डूब चुका है, ऐसे भक्त को क्या करो, स्वामी महाराज जी ने इसी के इस्कॉन का नाम बनाया था, क्रियता यति कुतोपि लभ्यते। कहीं पे भी वो आपको मिले फटाफट जाओ और उसे खरीद लो, वरना ऐसे संत बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। और उनसे क्या खरीद लो, तत्र लौल्यमति मूल्यम एकलम, कि केवल लालच। जब हम उनके संग में जाते हैं, उनकी हरि कथा सुनते हैं, उनका संग करते हैं, तो हमारे दिल में लालच आ जाता है कि हाँ मुझे भी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने जब श्रील गौर किशोर जी महाराज जी के वो कीर्तन गाता वो सुना तो उनके हृदय में लालच आ गई कि अरे हाँ मुझे तो ऐसी संत चाहिए जो मुझे उस भाव में डुबो चुके। तो यहाँ पे फिर महाप्रभु बोलते हैं आगे कि ये जो प्रेम भक्ति है, ये प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ऐसे जब हम भक्तों का संग करेंगे। फिर प्रभु कहते हैं महाप्रभु, प्रभु कहे एहो है, आगे कहे आर, बिल्कुल सही कह, तो इसके आगे कुछ और बताइए। ये जो मैंने आपको लालच वाली बात बताई है, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। हमारे गुरुजी जब हूस्टन में गए थे, तो हूस्टन में वहाँ पे गुरुकुल था हमारे गुरुजी का। तो वहाँ पे उस गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे छोटे छोटे। तो हमारे गुरुजी ने उन बच्चों से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने बोला हमारे जीवन का लक्ष्य है गुरुजी आपकी सेवा करना, नहीं हमारा लक्ष्य है कि हम प्रचार करेंगे, हमारा लक्ष्य है गुरुजी हम कृष्ण की सेवा करेंगे। सबने अलग अलग बातें बोली। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि देखो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। अब वो गुरुकुल के जो बच्चे थे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो किसी ने हमारे गुरुजी को बोला, गुरुजी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे ही क्या समझेंगे, राधा जी की दासी कौन होती है, और आप इनको बोल रहे हो कि मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। गुरुजी ने बोला कि देखो कम से कम जब इस बात को बार बार सुनेंगे कि मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, मैं ब्रज में एक दासी का रूप धारण करना चाहती हूँ, राधा जी की सेवा करना चाहती हूँ, इनको सुनने से कम इनके जीवन का एक लक्ष्य तो निर्धारित कर पाएंगे कि हमारे भजन का लक्ष्य क्या है। तो भजन में क्या होता है, पहले आप लक्ष्य निर्धारित करते हो फिर आप साधन करते हो। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, पहले डेस्टिनेशन फिक्स करोगे फिर गाड़ी चलाओगे ना, ये गाड़ी चलाते चलाते सोचोगे कहाँ जाना है, नहीं, पहले डेस्टिनेशन फिक्स करोगे फिर गाड़ी निकालोगे, लेफ्ट लूं या राइट लूं। तो गुरुजी ने बोला कि कम से कम इन बच्चों को अपना साधे तो लक्षित कर लें। और उन बच्चों के हृदय में एक लोभ प्रकट हो गया, लालच, लौल्यम, कि हाँ हमें तो ये वस्तु चाहिए। इसलिए आप देखना श्रील नारायण गोसाई महाराज जी जो हमारे गुरुजी हैं, किसी भी शिष्य से, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, अगर आप उससे भी पूछोगे ना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो यही बोलेगा मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे भजन का लक्ष्य है कि मुझे राधा जी की दासी बनना है। हमारे गुरुजी की किसी भी छोटे छोटे बच्चे से भी पूछ लो, वो भी ये बोलेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। यहाँ तक कि एक बारी हमारी गुरुजी की शिष्या है पूनम दीदी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो इतने सालों से भजन कर रही हूँ, 20 साल से, और अभी तक मैं भजन में आगे नहीं बढ़ पा रही, अब मैं क्या करूँ। गुरुजी ने बोला अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेको मुक्ति दे दूं अभी, तेको मुक्ति चाहिए? नहीं गुरुजी मुक्ति में कैसे ले सकती हूँ, मुक्ति तो मुझे कभी नहीं चाहिए। अच्छा गुरुजी बोले अच्छा बेटी एक काम कर, मैं देखो अभी के अभी वैकुंठ भेज देता हूँ, तू वैकुंठ चली जा और नारायण की सेवा में लग जा। वहाँ पे देखो नारायण जैसा चतुर्भुज रूप मिल जाएगा, स्वरूप में मुक्ति मिल जाएगी और नारायण जी की सेवा कर, देखो वो चाहिए? नहीं गुरुजी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नारायण के पास नहीं जाना चाहती, मुझे उसके ऊपर कुछ और चाहिए। गुरुजी ने कहा चल एक काम कर, मैं तेको द्वारकाधीश के पास जिनकी 16,108 रानियां हैं तो वहाँ पे भेज देता हूँ, और तू कोई पटरानी बन के जैसे सेवा करती है तो वहाँ पे कृष्ण की पत्नी के रूप में सेवा कर ले। नहीं गुरुजी मुझे द्वारका भी नहीं जाना। तो गुरुजी ने कहा अच्छा काम कर, मैं तेको मथुरा भेज देता हूँ, तू मथुरा में चले जा और मथुरा में जाके गोपी बन जा और कृष्ण की वहाँ पे सेवा कर ले। नहीं गुरुजी मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा देखो फिर चाहिए क्या? उसने कहा गुरुजी मैं तो राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने बोला देख तू कह रही है कुछ नहीं हुआ 20 साल भजन करते हुए, अरे तूने कम से कम अपने जीवन में अपने भजन का लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे राधा जी की दासी पद चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तेरे तो बहुत कुछ हो गया। ये कई जन्म निकल जाते हैं, लोग तब भी ये समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कुछ नहीं हुआ ना, कैसे कि मुझे तो चाहिए क्या चाहिए ना, कृष्ण भगवान ने ये तो जान लिया ना। हाँ तो जैसे स्वामी महाराज जी को भी किसी ने बोला था कि अरे मैं तो स्वामी महाराज जी इतने साल से भजन कर रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं हुआ। तो स्वामी महाराज जी ने उसको बोला एक बात बताओ, कृष्ण भगवान है, इस बात को मानते हो? हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, कृष्ण भगवान है,
और तो कोई भगवान ही नहीं है। तो साईं महाराज जी बोले जानते हो कृष्ण भगवान है, इसको जानने में, इसको समझने में कितने जन्म निकल जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा, भगवद गीता भगवान बोल रहे हैं लाखों लाखों जन्म के बाद एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि केवल कृष्ण भगवान है, बाकी सब क्या है, कोई देवता है, कोई देवी है, कोई वो है, और बाकी भगवान कृष्ण के अवतार है, लेकिन स्वयं अवतारी केवल कृष्ण है। इस बात को विश्वास करने के लिए लाखों जन्म बीत जाते हैं, और तुमने इसी जन्म में इस बात को मान लिया कि कृष्ण भगवान है, तो तुम्हारा तो बहुत कुछ हो गया, तुम्हारा तो सब कुछ ही हो गया। तुम कह रहे हो मेरा कुछ नहीं हुआ। साईं महाराज जी ने ऐसे बोला। देखो हमारे गुरु जी ने बोला कि कम से कम तुमने अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया। और हमारे गुरुजी हर साल जितने भी जो विदेश में जो प्रचार था गुरुजी का 32 बारी गुरुजी ने 16 साल में पूरा ट्रैवलिंग करी, जितने भी विदेश में लोग थे गुरुजी सबको बोलते थे, सब लोगों ने बोला गुरुजी हम यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ह्यूस्टन में, अफ्रीका में। गुरुजी ने सीधा बोला कि देखो जब तक मैं हूँ तुम कोई मंदिर मत बनाओ, जब मैं चले जाऊंगा मेरे जाने के बाद सारे मंदिर बनवाना। तो पूछा क्यों गुरुजी, ऐसे क्यों कह रहे हो? गुरुजी ने बोला कि देखो मैं तुम्हें एक विशेष चीज देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें क्या देने के लिए आया हूँ? मैं तुम्हें वो ब्रज की भक्ति देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में वो लालच देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर साल तुम कार्तिक परिक्रमा में आया करो। हर साल गुरुजी के उसमें विदेश से सारे लोग कार्तिक परिक्रमा के लिए आते थे। गुरुजी ने बोला कि मान लो अगर मैं अभी तुम्हारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे आज मंदिर बन गया तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे मंदिर बन गया तो तुम कार्तिक परिक्रमा में आओगे नहीं। और जब तक मैं हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक मैं हूँ तुम ब्रज में आओ और मेरे से सुंदर ब्रज की कथाएं सुनो, और वहां पे आके कार्तिक परिक्रमा पूरी अटेंड करो, पूरे ब्रज में से हाथी को घूमो और एक एक स्थान पे जहाँ भगवान ने लीला करी है उसको सुनो, ताकि मैं तुम्हारे हृदय में वो लालच डेवलप कर सकूं। और जब मैं चले जाऊंगा इस जगत से तब तुम पूरे विश्व में मंदिर बनाते रहना। इसके लिए तो मना ही नहीं कर रहा, लेकिन और अभी मंदिर बन जाएगा तो तुम कहोगे अरे मंदिर तो यहाँ पे है ही, कार्तिक में इतनी दूर भारत क्यों जाना। इसलिए गुरुजी ने बोला कि नहीं, अभी तुम सिर्फ इस चीज के लिए ध्यान दो। इसलिए हमारे गुरुजी ने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितनी भी कथा करी, उनकी जितनी भी कथाएं सुनोगे, उन सारी कथाओं को सुनने के बाद एक व्यक्ति के हृदय में लालच आ जाएगा। मैंने हमारे गुरुदेव की रिकॉर्डिंग कई लोगों को दी और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उनके हृदय में एक लालच पैदा हो गया कि अरे हमें तो वो ब्रज का रस चाहिए। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं, हम जैसे लोग, जो हम तो इतने अच्छे शिष्य नहीं है, लेकिन जो साधारण शिष्य भी हैं, उनका भी अगर कोई संग करता है उसके हृदय में भी लालच आ जाता है कि अरे मुझे तो ब्रज भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल कृष्ण की ब्रज में जाना है और मेरे को ब्रज में उनकी सेवा करनी है जैसे ब्रजवासी करते हैं। तो इसमें इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि लौल्यम अपि मूल्यम, कि वो जो लौल्यम है ना, जो लालच है, जब हम एक ऐसे भक्तों के संग में आते हैं जो कि ब्रज की तरफ से डूब चुके हैं, उनके संग में आने से हमारे हृदय में वो लालच आता है, और वो जो लालच है वो ही उसका मूल्य है। और कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी वो व्यक्ति, वो वस्तु नहीं मिल सकती। आपको वो वाली भक्ति मिल सकती है, द्वारका की, मथुरा की भक्ति मिल सकती है, वैकुंठ की भक्ति मिल सकती है, लेकिन ब्रज की भक्ति तब मिलेगी जब हमें कोई ब्रज का रसिक संत मिलता है और उसके संग में हमारे हृदय में लौलच आ जाता है, लौल्यम आ जाता है, और वही लौल्यम जो है उस व्यक्ति का एकमात्र मूल्य है। लौल्यम अपि मूल्यम एक लर्म। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। खैर समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट श्लोक की स्टार्टिंग कर देता हूँ। प्रभु कहे एहो है, आगे कहे आर। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही है। अब तुम आगे बताओ इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार, कि प्रेम भक्ति के अंदर जो दास्य प्रेम है कि हम भगवान के दास हैं, प्रभु हमारे ईश्वर हैं, यही सर्व साध्य सार है कि हम दास हो गए, प्रभु ईश्वर हो गए। तो अभी दास्य प्रेम क्या है, दास्य प्रेम से फिर हम और आगे बढ़ेंगे। कल हम इसको और श्रवण करेंगे कि दास्य प्रेम क्या है और दास्य प्रेम के आगे प्रेम कहाँ तक जाएगा। तो आज हमने श्रवण किया मूलतः कि प्रेम भक्ति क्या है, और प्रेम भक्ति के बारे में हमने उदाहरण सुने कि सेवा का भाव होता है, और उसके बाद हमने फिर ये सुना कि कैसे जो ब्रज की भक्ति है उसका जो मूल है वो लौल्यम है, और कैसे हम इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसमें डूबा हुआ है, उसका संग करो और तुम्हारे हृदय में भी वो लालच आ जाए, फिर उस लालच से हम आगे भक्ति कर सकते हैं। और आज बहुत अच्छा रहा, हमने प्रभुपाद जी के जो गण हैं, प्रभुपाद जी के गण शीला रंगनाथ बाबा जी महाराज जी के बारे में, जो अभी प्रेजेंट शीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी हैं, भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज, कैसे उन्होंने अपने जीवन की लीलाएं करके दिखाई, कैसे वो सरस में डूबे हुए हैं, हमने उसके बारे में श्रवण किया। तो हम आगे श्रवण करते हैं कि दास्य प्रेम क्या है। तो यहीं पे आज की वाणी को विश्राम देते हैं। किसी